प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को दिलाया भरोसा, फास्ट ट्रैक जाएगा। अब ये पूरा मामला बहुत जल्दी होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान लगातार जारी। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को है तैयार। बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता है विपक्ष। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ फ्लाईओवर। संसद के मकर द्वार पर एनडीए का जोरदार प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आमने सामने आए पक्ष विपक्ष के सांसद, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार। सीईओ के चयन पर 1 महीने का और लगेगा वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज अब देश की सियासत के केंद्र में आ गई है। जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों की परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, निष्पक्षता और भविष्य से जुड़े हुए सवालों को लेकर हुआ करती थी, अब वही आंदोलन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, लेकिन अब ऐसा नजारा सामने आ रहा है कि अब इस आंदोलन को विपक्ष ने अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ लिया। दरअसल बीजेपी का इस पर कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छात्रों के मुद्दों को आगे बढ़ाने की बजाय इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक बड़ा और जोरदार हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले युवाओं, दलित और वंचित वर्ग को भड़काने का प्रयास करती थी और अब उसमें सफलता जब नहीं मिल पाई विपक्षी पार्टी को, तो अब छात्रों को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष का सवाल है कि क्या छात्रों की समस्याओं का समाधान आंदोलन के जरिए होना चाहिए या फिर इसे राजनीतिक मंच में बदलना सही है। वहीं विपक्ष की तरफ से दावा है कि वो सिर्फ छात्रों की आवाज उठा रहा है और सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या जंतर मंतर का छात्र आंदोलन अब अपने असल मुद्दों से, मूल मुद्दों से भटक चुका है? क्या विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर दिया है? क्या छात्र हितों की लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई में बदल चुकी है या फिर विपक्ष सिर्फ उन मुद्दों को आवाज दे रहा है जिन्हें छात्र लंबे समय से उठा रहे थे? क्योंकि अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर कई छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बहस क्यों हो रही है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। क्या विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? क्या छात्र आंदोलन पर अब सियासत छा गई है? क्या इस विपक्ष ने छात्रों का मुद्दा हाईजैक किया है? ये सवाल इसलिए लगातार उठ रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर बहस की बात केंद्र सरकार से की जा रही है। पहले तक विपक्षी पार्टी जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, जो राहुल गांधी दूर दूर तक बयान नहीं दे रहे थे, तमाम चीजें ऐसी सामने आई थी जिसमें पूछा जा रहा था कि भाई विपक्ष के ये दिग्गज नेता कहां हैं। अब आज जब वही विपक्षी पार्टी के वो चेहरे, वो दिग्गज नेता मैदान पर उतरे हुए हैं, तब ये कहा जा रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं उससे भटक गया है आंदोलन और विपक्षी पार्टियों ने फिलहाल इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। क्योंकि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी भी फिलहाल कोशिश ये कर रही है कि इस मुद्दे पर किसी तरह से सियासी रोटी सेकी जाए, क्योंकि वो डे 1 से लगातार जब कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तभी से वो बीजेपी की रीति नीति, केंद्र सरकार की रणनीतियों पर मंथन और विचार विमर्श के लिए बात कह रही थी। वो ये कह रही थी कि उनकी रीति नीति पे हमें भरोसा नहीं है, जिसके बाद उनको बैठे बैठाई एक मुद्दा मिल गया नीट पेपर लीक का, जिसके बाद यहां पर सोनम वांगचुक का अनशन रहा। उसके बाद की पशुपेक्ष की जो भी स्थिति थी वो आपको सिलसिलेवार तरीके से भारत अपडेट के इस मंच से साझा की। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो नया मोड़ सामने आया है वो है सियासत केंद्र का, यानी कि अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब लगातार एक के बाद एक कई दिग्गज नेता एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। जहां विपक्ष चाहता है कि केंद्र सरकार इस मसले पर अपना पक्ष रखे और जो सवाल इस वक्त विपक्ष पूछ रहा है उन सवालों का जवाब दे, तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तनातनी बनी हुई है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सदन में इस पूरे मसले को लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं, जितना समय यहां पर विपक्षी पार्टी को चाहिए उतना समय यहां पर दिया जाएगा। परीक्षा की व्यवस्था कैसे हो, शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो, शिक्षा नीति में क्या व्यवस्थाओं को अलग तरीके से लागू किया जा सकता है, इसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस वक्त एक और मुद्दा लेकर
लेकर आया है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन में तब तक चर्चा हम नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं हो जाता। हालांकि सीधे तरीके से नहीं, आधिकारिक तौर पर नहीं, यानी कि ऑफिशियल तौर पर कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में फिलहाल पीएम मोदी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का फिलहाल इस्तीफा तो नहीं होगा और वो विपक्षी पार्टी के कहने पर तो इस्तीफा नहीं होगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ सैयद अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर शिवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश तिवारी भी हमें ज्वाइन करेंगे इस डिबेट में और उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले सैयद अली अब्बास जी, मैं आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और जब 20 जुलाई को दिल्ली के और देश की राजधानी में जो यहाँ पर हलचल देखने को मिल पाई थी, उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी अगले दिन और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीएम आवास का घेराव करते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी डे 1 से छात्रों के साथ खड़ी थी और लगातार डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता लगातार जा रहे थे। लेकिन सर अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मूल मुद्दे छात्रों के होने चाहिए थे उससे पूरी तरह से विपक्षी पार्टी यानी कि आप लोगों ने इस आंदोलन को और छात्रों को भटका दिया है। आप लोग कैसे देखते हैं सीएम के बयान को? अली अब्बास जी, आपकी आवाज सर मुझ तक नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर दीजिए अगर आपने अनम्यूट यहां पर किया हुआ है। अब अपनी बात रखिएगा सर। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं आपकी बात, आपका ऑडियो क्लियर सुन सकूं, क्योंकि आपने म्यूट किया हुआ है तो आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है सर, आप तब तक अनम्यूट कराइए, मैं आपके पास। जी सर आप रखिए। हाँ जी, मेरी आवाज आई? हाँ सर आ रही है, अब अपनी बात रखिए। जी, तो इस वक्त जो है जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा था कि देश में कितने पेपर लीक हो गए हैं, एक रिकॉर्ड बन गया है। लगभग 85 पेपर जो है इस सरकार में लीक हुए हैं। आज तक उस पे जितने भी आयोग बने, जितनी जांच कमेटी बनी, कोई रिजल्ट आया उनका आज तक? जी, आज तक किसी को सजा मिली है? सरकार जो है ये पूछ रही है उल्टे विद्यार्थियों से कि आप जो भटक गए हो, तो क्या देश का जो है विद्यार्थी भटका हुआ है? इनको अपनी बुद्धि नहीं है इनको कि उनका भविष्य के साथ ये सरकार कितनी बड़ी जो है कितना खिलवाड़ कर रही है। तो आज देश के विपक्ष भी आप भटका बता रहे हैं और अब जो है विद्यार्थियों को भी भटका बता रहे हैं। तो सिर्फ सरकार ही बुद्धि से काम ले रही है। सरकार ने इस वक्त जो है सबसे बड़ा सरकार ने विद्यार्थियों के साथ ये धोखा कर रही है कि ना ही कोई पढ़ेगा ना ही कोई लिखेगा, और देश में लिटरेसी को कितना इन्होंने जो है नीचे ले गए हैं। देश के स्कूल कॉलेज बंद करके यूनिवर्सिटियों पे ये जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं माननीय श्री योगी जी। तो क्या उन्हें हक है शिक्षा के मामले में उन्हें बोलने का हक रह गया है कि वो यूनिवर्सिटियों पे जो है ताले डलवा के और उनको जो है ये बुलडोजर से गिरवाने की बात कर रहे हैं? ये शराब के ठेके खोलने वाली सरकार को तो यह हक नहीं जाता कि वो शिक्षा के मामले में कुछ बोले। ठीक है, निश्चित तौर पर आपकी तरफ से 27,000 स्कूल जो है केवल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं और उनकी जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे भी सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में कितने स्कूल कॉलेज बंद हुए और कितनों पे बुलडोजर चला, और रामपुर में यूनिवर्सिटी पे अभी ये तैयार है बुलडोजर चलाने के लिए। तो जब ये शिक्षा के मामले में इतने संवेदनहीन हैं, तो इन्हें तो शराब दिखवानी है, देश में युवाओं के हाथ में बोतल थमानी है इन्हें। ठीक है सर, एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर शिवानंद जी के पास में जाऊंगी। सर चूंकि देखिए अब आप लोग जो विपक्षी पार्टी है वो ही कहीं ना कहीं आमने सामने है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से मिली हुई है, लाइमलाइट में आ रही है। वहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह की दरार आ गई है और बीजेपी की बी टीम कांग्रेस पार्टी को करार किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है सर? क्योंकि यहाँ तो एकजुट होकर अगर मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये मुझसे जानकारी अली अब्बास जी आपसे सर। ये देखिए बीजेपी की चाल है और ये बीजेपी नहीं चाहती देश में कोई शांति से बैठे
इन्होंने खुद इस बात की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी के मंदिर को लूटने वाले लोग हैं और इन्होंने उस मुद्दे को भी भटकाने के लिए इधर एक अपने लोगों को इस आंदोलन में, छात्र आंदोलन में अंदर घुसाया है। और जो देश में और विदेश में सब कुछ देखा जा रहा है इस बात को, ये राम मंदिर के चंदा चोर जो हैं, इनको जो है कम से कम इसमें इनको छूट मिल जाए और इसमें इन्हें गड़बड़ झाला करने का मौका मिल जाए, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को भी भटकाने का काम किया है। ठीक है शिवानंद जी, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए सर, चूंकि देखिए जब आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उस वक्त सड़कों पर उतरकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं, छात्रों के हित में यहाँ पर बात कर रहे हैं और छात्रों के हितों को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए, व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बदली जाए ताकि इतनी सुचारू और इतनी सुदृढ़ रहे ताकि कभी आने वाले समय में भविष्य में छात्रों का भविष्य और उनका करियर बर्बाद ना होने पाए। लेकिन सर यहाँ पर अब सत्ता पक्ष की तरफ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अभी यहाँ पर देश की राजधानी को लेकर तो सवाल उठा दिए गए, लेकिन जब बात केरल के तिरुवनंतपुरम की आई तो वहां पर छात्रों के साथ मारपीट क्यों की गई, वहां पर छात्रों को वाटर कैनन का, वहां पर छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल या आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि आप दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है जो आप लोगों पर लग रहा है बीजेपी की तरफ से। गुड आफ्टरनून ऋतु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए 2014 से लेकर 2026 तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार चुन के आने के बाद 152 बार पेपर लीक, नीट पेपर लीक हुआ है। एमपीएससी, यूपीएससी पेपर लीक हो रहे बार बार, ये ठीक नहीं है ना। इसका कोई तो जिम्मेदारी देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका जिम्मेदारी क्या है। अगर इतना है तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दीजिए, उसके बिना हम पार्लियामेंट हाउस चलने नहीं देंगे। हम यूथ के साथ खड़े हैं, युवा युवती के साथ। 27 युवा युवती सुसाइड के, उसकी जिम्मेदारी कौन है, कोई तो लीजिए। योगी आदित्यनाथ को क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं। बार बार बुलडोजर चलाना, धमकी देना, इनकाउंटर करना, कानून ही नहीं है उधर, कायदा सुव्यवस्था फेल्यूर है। योगी आदित्यनाथ देखिए, चांगुर बाबा के ऊपर 2 मिनट में एफआईआर हुआ, उनको अरेस्ट किया। चांगुर बाबा 2000 करोड़ का एफआईआर अमित शाह के बिना और योगी आदित्यनाथ के बिना, आरएसएस के उपाध्याय को आज के बिना एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, श्री राम प्रभु जी मेरे भगवान है, उधर चोरी, चंदा चोरी हुआ, चंपत राय को अरेस्ट क्यों नहीं किया? नार्को टेस्ट कीजिए चंपत राय का। सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज को बिठा के इंक्वायरी होना चाहिए। अभी युवा युवती के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। हाँ। आप ही देखिए, महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? और 2 दिन पहले पुलिस कमिश्नर, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर चेंज करते हैं अमित शाह जी का हम रिजाइन मांगना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दीजिए, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन दीजिए। ये ठीक नहीं है युवा युवती के साथ। योगी आदित्यनाथ को भी 1 मिनट चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। शिक्षा फेल्यूर है, हेल्थ फेल्यूर है, किसान के लिए फेल्यूर है। आप ही बताइए, रोजगार नहीं है। यही अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी बोलते यूथ के बारे में, बाहर आके बात करते पकोड़े बेचो। अरे क्या बोल रहे हैं? युवा युवती के बारे में मैसेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बर्थडे भी विश, मल्लिकार्जुन खड़गे सर के जन्मदिन पर बर्थडे भी विश नहीं किया, उन्होंने खुद बर्थडे भी नहीं किया। युवा युवती के बारे में प्रियंका गांधी सबको अरेस्ट करके घिसड़ के दिल्ली पुलिस ने कहा लेके जा रहे, आंसर नहीं दे रहे, धमकी दे रहे, बार बार डरा रहे, धमका रहे। ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सबके लिए समान है। देखिए, हम न्याय मांगना चाहते हैं। आर्टिकल 368 में लिखा है कि देखिए यूथ को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात देखिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेके ऋतु जी नहीं चलेगा। उसमें बार बार पेपर लीक हो रहे, इसमें कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जिम्मेदारी क्या है? अरे कुछ तो कीजिए ना। सर्वदलीय बैठक बुलाई है, शांति प्रयास आज 20 जून से चल रहे। अभिजीत दीप के ये बीजेपी का बी टीम है, ये जाके नड्डा को जाके मिल, क्या नड्डा जी के हाथ में क्या है? कोई अधिकार नहीं है। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी सर को है तो धर्मेंद्र प्रधान जाके, नहीं तो उनका कमेटी जाके बात करना चाहिए था। अगर हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ओम बिरला सर का टाइम लेके चर्चा किया, वो बोलता है हमको सरकार से बात करना पड़ेगा। ओम बिरला जी मोदी सरकार के कठपुतली बन के काम कर रहे। अगर उन्होंने चर्चा करने का होता तो हम प्राइम मिनिस्टर आवास के पास हमको प्रोटेस्ट करना नहीं पड़ता था ना। न्याय तो मांगे तो कहा
मांगे? आप ही बताइए। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी आज इतना बड़ा नेता होने और अखिलेश जी को, प्रियंका गांधी जी को कैसे किस तरह से लेके गए। आज देखिए राहुल गांधी जी को देखिए चोट आया है, कितना लगे हुए है, उनके कपड़े फाड़े गए और युवा युवती को भी कपड़े फाड़े गए। ये कौन सा संविधान में बैठता है बताइए? आर्टिकल 325 के अनुसार सबको जीने का अधिकार है, न्याय मांगने का अधिकार है। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दिया तो क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों डर रहे अमित शाह जी, इतना क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? मैं बोलता हूँ उल्टा, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन दीजिए, अमित शाह जी रिजाइन दीजिए। जो पुलिस कमिश्नर है उसको सस्पेंड करके उसको लीगल एक्शन होना चाहिए। जिस तरह से लाठीचार्ज पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे क्या? अगर नेपाल जैसा परिस्थिति भारत में होने जा रहे, इसका पूरा जिम्मेदारी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी सर, धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी है। अरे कोई तो जिम्मेदारी लीजिए ना। ठीक है सर, देखिए सुचारू रूप से हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे साथ दिनेश तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, चूंकि एक और सवाल मैं आपसे के साथ जोड़ूंगी क्योंकि मेरे सवाल की शुरुआत ही आपसे यही हुई थी। आपने संविधान का हवाला दिया कि सर संविधान सबके लिए है। मैं चाहती हूँ सर बहुत आराम से आप अपनी बात रखिएगा, मैं भी अपनी आराम से बात रखूंगी ताकि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जवाब पहुंच सके। कोई चिल्लम चोटी नहीं होनी चाहिए इस डिबेट में। सर आपने चूंकि संविधान का जिक्र किया, लेकिन सवाल मेरा ये था और बीजेपी अभी सवाल आप लोगों से ये पूछ रही है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में तो आप लोगों की सरकार है, केरल में तो आप लोगों की सरकार है, तिरुवनंतपुरम में छात्रों पर लाठी क्यों बरसाई जा रही है, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है जब छात्रों की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। अब केरल में कुछ और तस्वीर, देश की राजधानी दिल्ली के लिए कुछ और तस्वीर, तो इसको लेकर दोहरा मापदंड और दोहरा रवैया आप लोगों पर आरोप है। देखिए ऋतु जी, केरल के चीफ मिनिस्टर सतीश सर ने जो भी वहाँ का डिपार्टमेंट है उसका संदेह लेके एक्शन लेने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है। दूसरी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी बात केरल में जो दोषी है उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर एसआईटी गठन करके एक्शन लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। अगर मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, पुणे में आरएसएस की वाइफ की ब्यूटी पार्लर में पेपर लीक हो रहे, अरबों करोड़ों रुपए का पेपर लीक कर रहे, ये कौन सा मैसेज दे रहे ऋतु जी? देखिए मेरा इतना हाथ जोड़ के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को रिक्वेस्ट है, युवा युवती के जरा आप उनके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका बात तो सुनिए, उनको न्याय तो दीजिए, यही अपेक्षा है सर। अपोजिशन यही अपेक्षा कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी सरकार रिजाइन लीजिए। फिलहाल कहा जा रहा है कि सदन में तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता। दिनेश तिवारी जी क्या कहेंगे अब आप इस पर? जी नमस्कार। जी सर। अभी मैं शिवानंद जी की बात सुन रहा था, कांग्रेस साथी की बात सुन रहा था। बार बार संविधान की किताब उठा करके पढ़ना दिखा रहे थे। ये वही कांग्रेसी हैं जब त्रिपाठी जी महाराज को गोली बरसाई थी संसद पर, तब कहाँ था आपका संविधान? जब सिखों पर दंगे, सिखों पर जो है मारने काम किया था, तब कांग्रेस से कहाँ संविधान था? आज तो कांग्रेस की संविधान याद आ रहा है बार बार। अभी आपने स्वयं बताया मैडम कि केरल में घटना हो रही है, वहां पर जो है लाठीचार्ज हो रहा है, तब कांग्रेस को संविधान याद नहीं आ रहा है। अब दिल्ली में अगर छात्र के नाम पर अराजकता हो रही है तो वहां पर जो है संविधान इनको याद आ रहा है। ये हमारे कांग्रेस की असली पहचान है, ये अपनी पहचान को छुपाए रखते हैं। अरे राम सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी 2002 का गोधरा कांड, एक दरी पर गुंडा वो मिनिस्टर लाके बिठाया, गुंडा डॉक्टर शिवानंद जी सर आप पिछली बार भी मिलकर डिबेट में जवाब दीजिए। ठीक है शिवानंद जी सर, मैंने शुरुआत में कहा ना सर, हम चाहते हैं कि कोई हो हल्ला ना हो, डिबेट सुचारू और सही तरीके से चले, जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब मिले। अब आप लोगों ने सवाल उठाया तो एक बार सुन लेते हैं सर विनम्रता पूर्वक तरीके से, फिर मैं आप ही के पास काउंटर करूंगी, फिर जवाब दीजिएगा प्लीज सर। दिनेश जी। देखिए मैडम, शिवानंद जी कांग्रेस साथी समझाइए, जब तक वो बोल रहे थे तो मैंने कोई बात नहीं बोली। नहीं सर अब वो समझ गए। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहे हैं? भाई मेरी बात भी सुनने की क्षमता रखती है कांग्रेस भाई लोग। ठीक है सर।
आपने तो 55 साल राज किया, 65 साल राज किया है आपने। आप तो 12 साल में मोदी जी के राज में ही परेशान हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार 65 साल रह गई तो सारे कांग्रेसी खत्म, भारत में खत्म हो जाएंगे सब भारतीय, पूरे कांग्रेसी हिंदुस्तानी रहेंगे। और जो ये प्रोटेक्शन के नाम पर, परीक्षा लीक के नाम पर जो आपने कहा अभी, भाई जो पेपर लीक हुआ, जो पकड़े गए, कार्रवाई हो रही है, सरकार ने उस पर कार्रवाई कर रही है, सरकार जांच एजेंसी बैठाई हुई है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो शासन की एक प्रक्रिया है। लेकिन यहां तक रही बात है, आरोप लगाना आसान है और स्वयं झांकना ये बहुत कठिन होता है। दिनेश जी, चूंकि देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप भी समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है और केंद्र सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है, क्योंकि सदन की कार्यवाही भी नहीं चल रही, सड़क पर भी लगातार हंगामा है और देश भर में सियासत हो रही है सर। लेकिन इस बीच जो एक बात कॉमन है वो ये कि नीट पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा हो, जिसको लेकर आप लोगों की तरफ से हामी भर दी गई। लेकिन विपक्ष यहाँ पर यह कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की छवि अब पेपर लीक को लेकर या फिर हर पेपर लीक होता है इस तरह की बन चुकी है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं सर। तो सरकार इतना विचार विमर्श क्यों कर रही है? इस्तीफा दे और शांत करे माहौल को। जो छात्र और देश का भविष्य इस वक्त सड़कों पर, जंतर मंतर पर बैठा है, उस प्रदर्शन को खत्म करे। देखिए, पेपर लीक की कहानी आज से नहीं है। पेपर लीक की कहानी बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन सर किसी को तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसी चली तो फिर बहुत ये पेपर लीक कब से चला? जब से अंग्रेजों के साथ आप अंग्रेजों के साथ दलाली कर रहे थे। नहीं, अंग्रेजों में कांग्रेस की समय स्टार्ट हुआ है, कांग्रेस समय से लेकर के तभी है। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अंग्रेजों की दवाई दे रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ शर्म करिए अपनी उम्र का। अंग्रेजों के दलाली खाने वाले लोग, टाइम लगेगा आपको। अंग्रेजों की दलाली खाने वाले अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे आप लोग, अंग्रेजों के दलाल। जी नहीं, अंग्रेजों के दलाल तो किसी आप थे जी। आपने तो दलाली करके करवानी चाहिए। 100 साल पुरानी बात, 100 साल पुरानी बातें आपको याद है, तो अपनी वो भी तो याद रखिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन में आप गवाही दे रहे थे भारतीयों के खिलाफ, भगत जी के खिलाफ भी आप लोगों ने जो है उन्हें फांसी के फंदे पे आपने लटकवाया था, वो भी ध्यान रखिए। आपने सरदार भगत सिंह शेरे हिंदुस्तान को भी आपने फांसी लगवाई थी। आप दलाल हो अंग्रेजों के, आप अंग्रेजों के दलाल हो। अब दलाली आपको क्योंकि सरकार चलता तभी भी गुलामी जाती, आपने लिख के दे दिया था सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे। अब देश को लूट के आप लोग भागने वाले हो। अब आप तड़ी पार होने वाले हो आप लोग। देश को बताइए ना, देश को लूट के क्यों लिख के दे दिया था? आप लोगों ने देश को लूटा है। सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे तो हम आपको सौंप देंगे। आप लोग देश को लूट के कहाँ भागोगे? आपको तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। आपने आजादी के नाम पर जो है, आजादी के नाम पर भारत को लूटा है केवल। आपने देश को लूट लिया। अभी आपका श्री रामचंद्र जी का मंदिर लूट लिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आती आपको? मंदिर का आप डाकू, आप मंदिर के चोर हो, उचक्के हो, डाकू हो, लुटेरे हो। अरे आप चोर हो। अरे आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग आंख मिला के बात करने लायक हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने श्री रामचंद्र जी को नहीं बख्शा, घोटाला से लेकर के कितने मंदिर में डाका डाल दिया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। के नाम से हैं। अरे शर्म कीजिए तिवारी जी। आप अपनी उम्र का शर्म करिए, आप अपनी उम्र का ध्यान रखिए। आप अपनी उम्र का तो ध्यान कर लीजिए डाकू। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। आपने अंग्रेजों की दलाली की, उसमें पेट नहीं भरा का जो है। अब आपने सरकार चला रहे, उसमें पेट नहीं भरा। अब मंदिर लूट लिया आप लोगों ने। अब आपने मंदिर ही लूट लिया जी। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग मंदिर लूट के भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, पेपर लीक करा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, मंदिर लूट के तुम्हारा पेट नहीं भरा, और तुम अंग्रेजों के दलाल। क्योंकि देखिए सदन की कार्यवाही भी लगातार इसी चक्कर में स्थगित हो रही है कि वहां पर विपक्ष हल्ला कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, स्पीकर की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी,
सवाल एक बार फिर से वही उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी यानी कि राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पूरे आंदोलन को, छात्रों के इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। क्योंकि देखिए सर, ये हम सब भी जानते हैं, भले ही आप लोग माने ना माने, क्योंकि जब छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं तो छात्र अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, छात्र इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि उनका भविष्य करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उन्हें अपना यहाँ पर मतदाता नजर आता है, वोट बैंक नजर आता है, और यही आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर 2014 से लेकर 2026 तक 152 बार पेपर लीक हुआ है। क्या एक्शन हुआ? किसको अरेस्ट किया? एक चार्जशीट भी नहीं भेजा। शर्म आना चाहिए। उधर बिहार में भरत तिवारी को सैल्यूट है और ये तिवारी को क्या हुआ है पता नहीं है। ये बीजेपी का और चंदा चोरी पार्टी बन गए आप लोगों ने। ठीक है सर, माफी के साथ, क्योंकि मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे इस चर्चा को बढ़ा पाऊं। लेकिन देखिए अंत में सवाल यही उठ जाता है कि इस पूरे मामले को शांत करने के लिए सभी को एकजुट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो देश का भविष्य फिर अधर में लटक जाएगा और देश के जो छात्र भविष्य है वो सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।